अरे वाह, आज हमारी गुड़िया रानी के लिए खूब सारी शॉपिंग हुई है। हाँ, सब खत्म हो गया था ना। अच्छा, दिखाओ। वैसे आज घर में सास बहू की जंग नहीं हुई? नहीं, घर में बहुत शांति का वातावरण है। कैसे? वरना मैं माँ को जानता हूँ, कुछ भी बोलेगी तो मेरी प्यारी सी बीवी का मूड खराब हो जाएगा। वो क्या है ना सिद्धार्थ, आपका आइडिया काम कर गया। अच्छा, आपके चरण कहाँ है? मेरे चरण? थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, मेरी बात सुनने के लिए और मुझे समझने के लिए और मेरा साथ भी देने के लिए। ओके, सो मेरी प्यारी बीवी, मेरा इनाम का है। कालिंदी, कालिंदी चल हम लोग तुलसी को पानी चढ़ा कर आते हैं। आले। आओ रे, आ जाओ मानुष सेना। ये क्या हो जो रहा है? तोड़-फोड़ सेना करो। अंकुश, ये सब क्या है? ये घर में ऐसे यहाँ कोई नहीं रोकेगा, जो लड़ाई वड़ाई करनी है करो तुम लोग। क्या हो रहा है? चुप हो जाओ बच्चों। अंकुश, अच्छा एक मिनट रुको। ये जो आंटी है ना, ये मेरी बॉस है। जो भी करना है इसके साथ करो। मारो हाँ, मारते रहो। अंकुश, ये क्या बदतमीजी है? क्या हो रहा है ये सब? दिखाई नहीं देता, बच्चे हैं। वानर सेना का रूप लिया है। अगर बच्चे उछल कूद नहीं करेंगे तो क्या तू और ये प्राचीन बुढ़िया करोगे? हाँ? अरे पूरे आता। अंकुश, सारी तैयारी हो जाए तो बता देना, श्लोक के आते ही पूजा करें। अभी दिशा। हैप्पी दशहरा सर। अब दिशा। हैप्पी दशहरा बा। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, मैं हर अन्याय का डट कर सामना करूं। मुझ में इतनी हिम्मत है, मैं हर बुराई का विनाश कर सकूं और अंत में जीत सच्चाई की ही हो। आस्था का रवैया ठीक नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो धमकी देकर गई मुझे? कहीं कोई बात तो नहीं है? बस जल्दी से श्लोक यहाँ आ जाए, तो मैं बाबा के खिलाफ ये सबूत मैं जल्दी से दिखा दूं, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि बाबा कितने गलत हैं। सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह।
क्या बात है? कोई सबूत मिल गया है मेरे खिलाफ जो तुम श्लोक को दिखाना चाहते हो? अगर मुझे भी तो पता चले। सच का सामना करने की हिम्मत है आप में बाबा? ठीक है, ये देखिए। एक काम ढंग से नहीं कर पाए तुम लोग। 2 घंटे के लिए एक छोकरी को नहीं संभाल पाए थे। मुझे तो ये सोचते हुए भी दुख होता है बाबा कि जब श्लोक को आपकी इस घटिया हरकत के बारे में पता चलेगा तब उन पर क्या बीतेगी। आप ही ने भेजे थे ना गुंडे मुझे किडनैप करने के लिए ताकि मैं अपना प्रेजेंटेशन ना दे पाऊं। आप नहीं चाहते थे कि मैं जीतूं, है ना बाबा? झूठ ना मुखौटे की तरह होता है, आज नहीं तो कल निकल ही जाता है। ठीक उसी तरह आपका असली चेहरा भी सबके सामने आकर रहेगा। इत्तेफाक की बात तो देखिए, आज दशहरा है, भगवान राम जी के आशीर्वाद से उन्हीं गुंडों को पैसे देते हुए मैंने देख लिया था आपको। अब ये रिकॉर्डिंग मैं सबको दिखाकर आपकी असलियत सबके सामने लाऊंगी। श्लोक भी मजबूर हो जाएंगे मेरी बात का विश्वास करने पे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सॉरी बाबा, मैं ऐसा ही करूंगी। बहुत खेल चुके आप हमारी जिंदगी में से, अब और नहीं। आज मैं आपकी बुराइयों पर पूर्ण विराम लगा कर रहूंगी। हैप्पी दशहरा सर। सेम टू हैप्पी दशहरा सर। सेम टू भाई। एक प्रेजेंटेशन दिखाकर एक प्रोजेक्ट क्या जीत लिया, खुद को तुर्रम खां समझने लगे। घर बटा तुम्हारी इज्जत की वजह से। तुम और श्लोक अलग हुए क्योंकि तुम मेरे खिलाफ गई, और जो मेरे खिलाफ चलता है उसका हश्र यही होता। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा आस्त, क्योंकि अगर कोई सबूत मेरे खिलाफ है तो उसे मिटाना मेरे बाएं हाथ को खेल है। लाओ फोन मुझे दो। बाबा, आज मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आपका सच तो मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। मुझे आपको कुछ दिखाना है। हाँ सर बेटा, काम खत्म करते ही पूजा की तैयारी देख लेना। श्लोक आओ बेटा, शुरुआत करनी है तुमसे। आओ। श्लोक, मुझे तुम्हें कुछ बताना था बेटा। आओ। मैं श्लोक, हाँ पापा, कहिए ना आपको क्या कहना है। श्लोक, आप प्लीज ये वीडियो एक बार देख लीजिए ना, बहुत अर्जेंट है। आस्था, वीडियो में बाद में भी देख सकता हूँ, फिलहाल बाबा कुछ कह रहे हैं ना। तो प्लीज यहाँ पे कोई तमाशा क्रिएट मत करना। लेकिन श्लोक, ही रिलैक्स। हाँ बाबा, कहिए। मैं कह रहा था कि रामलीला मैदान से रावण दहन का इनविटेशन आया था। मुझे लगता है कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तुम चले जाओ। लेकिन बाबा, रामलीला का प्रोग्राम स्टार्ट होने में तो काफी देर है। हाँ बेटा, वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को कुछ समस्या है। वो चाहते हैं कि हम में से कोई वहाँ आए और उनकी समस्या का समाधान करे।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ। वैसे आनंद भी जाएगा तुम्हारे साथ। आनंद का तुम्हारे साथ जाना तुम्हें तुम्हारी मदद नजर आएगा, लेकिन असल में वो मेरी मदद करेगा। और बेटा, वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स बुजुर्ग हैं, इस साल हम ही ने उनको स्पॉन्सर किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि वहाँ उन्हें कोई भी ज़रूरत हो तो उन्हें पूरा करें। जी बाबा। पापा पूरी कोशिश करेंगे कि मैं श्लोक को वो वीडियो ना दिखा पाऊँ। श्लोक, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तुम्हें क्या होता जा रहा है आस्था? तुम अपने आप को हमारे घर की सदस्य मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें अब भी अपने घर की बहू मानता हूं बेटा। श्लोक की जरूरत वहां है, इसलिए वहां जा रहा है। तुम्हारी जरूरत यह है क्योंकि यहाँ पूजा होने वाली है, और मेरी विनती है तुमसे कि तुम यहाँ रुककर पूजा अटेंड करो। श्लोक, मैंने कहा ना, मैं आपके साथ चलूंगी। What's wrong with you, आस्था? बाबा तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और तुम उन्हें इग्नोर किए जा रही हो। अरे समझ में नहीं आता क्या? हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? तुम यहीं रहोगी, समझी? बाबा चलता हूं। ठीक है बेटा। आनंद को मेरे पास भेजना। इस वक्त तो तलवार के वार से मैंने खुद को बचा लिया, लेकिन उस सबूत को भी हर हाल में मिटाना होगा। बड़ी चालाकी से बाबा ने श्लोक को भेज दिया। वो जानते थे सबके सामने मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, और घर की बातें सारा ऑफिस में करना ठीक भी नहीं। मुझे कुछ भी करके ये सबूत श्लोक तक पहुंचाना होगा, इससे पहले कि बाबा इसे खत्म कर दे। वैसे छोड़ो, फोन दो मुझे। नहीं बाबा, मैं फोन नहीं दूंगी। फोन दो मुझे। बाबा, क्या कर रहे हैं आप? अपना फोन दीजिए, फोन दीजिए बाबा। मेरा फोन दीजिए। मेरे खिलाफ ये सबूत तुम श्लोक को कभी नहीं दिखा पाओगे आस्था। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इस फोन की तरह टूटी फूटी किसी कोने में पड़ी हुई मिलोगी और पूछने वाला कोई नहीं हो। इस वक्त लाचार तो आप नजर आ रहे हैं। मेरा फोन तोड़ने से पहले ही वो एमएमएस में श्लोक को भेज चुकी थी। और अब तक शायद वो एमएमएस देख भी चुके होंगे। आस्था ने एमएमएस भेज? सर चलें?
मेरे और मेरे बेटे के बीच आई तो बर्बाद करके रख दूंगा तुम्हें। आप अब भी नहीं समझ पा रहे बाबा। अगर आपका और श्लोक का रिश्ता कमजोर हो रहा है, उसकी वजह सिर्फ आप है और आपका ये दोहरा लूप। आप ऐसा कहते हैं ना कि आप श्लोक से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सबसे बड़ा धोखा भी आप श्लोक को ही दे रहे हैं। आप अपनी मनमानी से तब तक चला सकते थे जब तक मैं श्लोक की जिंदगी में नहीं आई थी, लेकिन अब मैं आपको आपकी किसी भी साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब तक तो उन्होंने वो एमएमएस देख लिया होगा। और एक पल के लिए भी ये मत समझना बाबा कि मैं श्लोक को आपसे दूर करना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ उन्हें उनकी आई के करीब ले जाना चाहती हूँ। ये सिर्फ तब मुमकिन हो सकता है जब वो आपका सच जाने। आज के इस शुभ दिन पर श्लोक आपका सच जान कर रहेंगे। अब बेबस हो गए बाबा, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। सर, पंडित जी आपको पूजा के लिए बुला रहे हैं। आ जाओ, अभी आते हैं। हेलो, अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। जी मैम, मैं अभी आपकी उनसे बात कराती हूँ। आस्था मैम, आपके लिए फोन है। किसका फोन है? मिसेस अग्निहोत्री। हाय। आस्था, तुझे पता है ना मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। तेरा फोन भी नहीं लग रहा है। तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं बस घर आ ही रही हूँ। क्या बात है, तेरी आवाज इतनी हड़बड़ाई क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? आई, मैंने कहा ना मैं घर आ रही हूँ। मैं सारी बातें घर आके करती हूँ, ठीक है? मुझे पता था कुछ गलत होने वाला है। मेरा मन सुबह से ही घबरा रहा था। क्या हुआ है? आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आई, बहुत कुछ हुआ है लेकिन मैं फोन पे सारी बातें नहीं बता सकती। मैं घर आके बताती हूँ ना, ठीक है? बाय। अब तक तो शायद श्लोक ने मेरा एमएमएस देख भी लिया होगा। पापा, मैं बस हमारी जिंदगी से हर बुराई को दूर करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हमारे घर में फिर से खुशियाँ लौट आए। कल सूरज की पहली किरण के साथ हमारे घर में एक नई सुबह हो। हेलो। इतनी देर लगती है फोन उठाने में? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आस्था ने गलती से श्लोक के फोन पर एक एमएमएस भेजा है। वो एमएमएस श्लोक ना देख पाए, वरना वो डिस्टर्ब हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वो डिस्टर्ब हो। सुना तुमने? जी सर। उस एमएमएस को डिलीट करना है तुमने, और ये भी श्लोक ना देख पाए। जल्दी करो। शायद सर के फोन में बैटरी लो है। निरंजन सर के ऑर्डर तो मुझे मानने ही होंगे। श्लोक सर के एमएमएस चेक करने के पहले मुझे वो एमएमएस डिलीट करना होगा। सर, सिग्नल ग्रीन हो गया। आस्था कहाँ है? अंदर बाहर निकल के। अच्छा ठीक है, बाहर चलो।
बाहर चलिए, बाहर। आज था अभी ऑफिस से बाहर निकली है। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका काम तमाम हो जाना चाहिए आज, समझ गए ना? हाँ। मुझे कोई पर बात नहीं कर सकता। क्या बात है, बहुत अच्छी तैयारियां की इन लोगों ने। हाँ, लोग आ गया। ओह, चल 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 चल, आगे आगे। ओ, अरे सॉरी सर, रियली सॉरी सर। सर वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग आ रहे हैं। सॉरी सर। आइए 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 श्लोक जी, स्वागत है आपका। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। ये लीजिए सर। हाँ, थैंक यू सो मच। वैसे मानना पड़ेगा, आपने तैयारियां बहुत अच्छी की। देखिए, मुझे बाबा ने यहाँ भेजा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई हेल्प चाहिए हो, या फिर अगर फाइनेंस चाहिए हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं इसलिए आया। धन्यवाद श्लोक जी, लेकिन अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमें पैसों की अब कोई आवश्यकता नहीं है। डोंट वरी, आप आइए प्लीज, आइए। अब तक श्लोक को पूरा सच मालूम हो गया होगा। आज पापा की हर कोशिश नाकाम हो गई। वीडियो देख के श्लोक को विश्वास हो गया होगा कि मैंने कभी भी ना उनका ना हमारे घर का पूरा चाहा। क्या करूं मैं? उम्मीद है कि उन लोगों ने उस छोकरी को अब तक ठिकाने लगा दिया होगा। बस अब वो आनंद मुझे फोन करके ये खुशखबरी दे दे कि उसने श्लोक के देखने से पहले उसके फोन से वो एमएमएस डिलीट कर दिया है, तभी इस कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। इतना मजबूर मैंने अपने आप को कभी नहीं पाया कि महज एक एमएमएस की वजह से मेरी जान अटकी हुई हो। समझ नहीं आता कि उस आनंद ने ये काम किया या नहीं। अब सब्र नहीं होता, उसे फोन करके पूछ लेता हूं, नहीं तो ये एमएमएस की तलवार मेरे सर पर लटकी रहेगी। सर, सारा इंतजाम बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है, जो कि आप देख ही रहे हैं। सभी के लिए बैठने के लिए पूरी सुविधा है, और तो और लोगों की सेफ्टी के लिए हमने पुलिस की मदद भी ली हुई है। हेलो, एमएमएस का क्या हुआ? सर मैं अभी तक एमएमएस डिलीट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मौका मिलते ही कर दूंगा। मौका मिलते ही मतलब?
यहाँ मेरी जान पर बनाई है और तुम मौके की फिराक में हो। वो एमएमएस देखते ही श्लोक डिस्टर्ब हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वो डिस्टर्ब हो। उसे फौरन डिलीट करो, इमीडिएटली आनंद। यस सर। मैं आपको नंबर देता हाँ, हूँ। हाँ, लीजिए उनका नंबर। आप नंबर नोट कीजिए। इनसे बात कर लीजिए, मेरा नाम लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। प्लीज़ बैठिए, आइए आइए। आस्था का एमएमएस? एमएमएस है ही नहीं? वियर्ड। आस्था अब तक घर कैसे नहीं पहुंची? फोन पे तो कहा था ऑफिस से निकल चुकी है। साहिब, क्या कर रहे हैं आप? रंगों की तरह आपकी जिंदगी भी बिखरने वाली है, इसलिए खुशियां नहीं, मातम मनाइए। ऐसी बातें कर रहे हैं आप साहिब। शुभ शुभ बोलिए। शुभ शुभ ही बोल रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपके लिए शुभ नहीं है। आइंदा खबरदार जो मुझे समझाने की कोशिश की कि मुझे क्या करना है। मेरा घर है, मैं जो चाहे कह सकता हूं, कर सकता हूं। आप समझ रही हैं? आनंद का फोन अब तक नहीं आया। उसने वो एमएमएस डिलीट किया या नहीं? अगर श्लोक ने वो देख लिया तो क्या कहूंगा, कैसे मनाऊंगा उसे? साहिब ने ऐसा क्यों कहा कि मातम मनाइए? कहीं कोई अनर्थ तो नहीं होने वाला? आस्था अब तक घर नहीं लौटी है। पापा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरी बच्ची की रक्षा कीजिए पापा, मेरी बच्ची की रक्षा कीजिए। हाँ,
शाबाश अदन, इस काम का तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। अब तुम नहीं बचोगे हस्त। ए यार इसको चुप करा यार, चुप करा इसको। यार क्या करती है? अरे ना, एक मिनट। चल 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 जल्दी चल। एक मिनट बना रही है, बैठ सीधे। अब देखते कहाँ भागते हैं। चुप कराए। क्या हुआ रे? पुलिस पुलिस। दशहरा के कारण नाकाबंदी लगी हुई है और पुलिस सामने। साहब ने बोला इसको आज ही खत्म करने का है, तो अब क्या करें? अरे जल्दी पता ना भाई क्या करना है इसका। अगर ज्यादा देर यहाँ रहे ना तो पुलिस को ऐसा शक हो जाएगा। काम करो, तुम साहब को फोन लगाओ और फोन लगाने के बाद उनसे पूछो क्या करना है इसका। हाँ, काम उनको ये भी बता देना कि हम लोग रामलीला मैदान के पास में हैं। अरे जल्दी फोन लगाना। मैं फोन करता हूँ। शांति से बैठ। हेलो साहब, वो लड़की हमारे साथ है, लेकिन ये रामलीला मैदान के पास पुलिस ने नाकाबंदी लगा रखी है। हम क्या करें? तुम बेवकूफ से एक काम ढंग से नहीं होते, खुद को गुंडा कहते हैं। उस लड़की को मारना है बस। लेकिन साहब यहाँ चारों तरफ पुलिस है। आप बताओ क्या करें? यहाँ से हम नाकाबंदी क्रॉस नहीं कर सकते। एक काम करो, रामलीला मैदान के पीछे वाले गेट से एंटर कर जाओ, वहां कोई नहीं होगा। रावण के पीछे उस लड़की को बांध देना। आज रावण दहन के साथ आस्था की जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी। अच्छाई पर बुराई की जीत निश्चित। और सुनो, इस बार कोई लापरवाही नहीं चलेगी। मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। फायदे के लिए आप आस्था की जान लेना चाहते हैं? नहीं साहब, नहीं। बहुत हो गया। रुक जाओ, ये देखो मेरे पास क्या है। अभी नहीं, एक मिनट। पहले मुझे ये बताओ कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है। जो लोग बुरा करते हैं ना, उनका हमेशा बुरा ही होता है। तो अब बताओ कि क्या सीखा तुमने? बुरा काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ कि दूसरों के घर में तोड़फोड़ करनी चाहिए? नहीं। अज्जू को परेशान करना चाहिए? नहीं। तो फिर ये सब करने के लिए किसने कहा था? अच्छा, जो लोग बड़ों का अपमान करते हैं उन्हें सजा हमेशा मिलती है। तो अब पता है ना तुम लोगों को क्या करना है? वे क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो यार? यार क्या पागल हो गए हो? अबे क्या कर रहे हो यार तुम लोग? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हो गया टाइट? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये कालिंदी, ये क्या है? ये क्या जादू टोना किया तूने इन पे? मैंने क्या किया है? वानर सेना है, बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ना। और फिर थोड़ी देर पहले तुम ही तो इन्हें बढ़ावा दे रहे थे, मैंने बस वही किया।
चलो ये लो चॉकलेट, जाओ भागो खेलो। तुम हमारा बुरा करना चाह रहे थे ना, और हुआ क्या? खुद ही अपने जाल में फंस गए। एक बात अच्छी तरह से समझ लो अंकुश, मैं, अज्जू और अवधूत तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे अच्छे संस्कार हैं जो किसी का भी बुरा करने की इजाजत नहीं देते। हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी को भी कोई भी तकलीफ हो। हमारी इंसानियत को कमजोरी समझने की भूल मत करना तुम। और ये हाल जो तुम्हारा इन बच्चों ने किया ना, सिर्फ सोचो अगर हम तीनों ने ये ठान लिया ना तो तुम्हारा हाल क्या हो सकता है। समझ में आई बात? इस मैदान में जो रामलीला मनाई जा रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान आप ही के इंस्टीट्यूट का है। आप सबके बिना इतने बड़े लेवल का प्रोग्राम अरेंज करना हम सबके बस में तो था ही नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज का रावण दहन आप ही के हाथों हो। आप निरंजन जी के बेटे हैं, इसलिए इस सम्मान का अधिकार भी आप ही का है। लेकिन बाबा ने आज निरंजन जी नहीं है तो हम चाहते हैं कि रावण दहन आपके ही हाथों हो, और हम सबकी यही इच्छा है। अब मुझे श्लोक को सच्चाई बतानी ही होगी। मजबूरी नहीं सही, उसे मेरी बात सुननी होगी। आज सवाल आस्था की जिंदगी का है। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ठीक है। श्लोक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब आस्था के बारे में श्लोक को कैसे बताऊंगी? सबसे पहले मुझे रामलीला मैदान पहुंचना होगा। दादा जल्दी चलिए ना, बहुत देर हो जाएगी। अब मुझे बहुत जल्दी है। आस्था, कोई और होगा। आस्था यहां क्यों आएगी? दादा जरा जल्दी चलो। आज रावण दहन के साथ आस्था का अंत देखकर बड़ा सुकून मिलेगा मुझे। सही मायने में ये दिन बहुत खुशी का साबित होने वाला है। आज मैं कहती हूँ, साहिब गलत है, गलत साहिब गलत, गलत थे, गलत थे, गलत थे, गलत थे। चल ये काम तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, और मैं तुम्हें बार बार मौका देता रहा कि शायद तुम सुधर जाओ, लेकिन बस आस्था, अब और नहीं। जल्दी ला, चल।
पकड़ इसको। रस्सी लेके आया मैं। हाँ लेके आ, रस्सी लेके आ। चल चल कहाँ भाग रही थी? हाँ बेटा, आज तुम जिंदा थोड़ी बचे हो। तुम्हारा मरना तो तय है। बांधा इसे। मामा सही नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे। मौत की कगार पर खड़ी होकर मुझे सिखा रही हो क्या सही है क्या गलत है। अरे अपनी जिंदगी का सही काम तो आज ही करूंगा मैं, जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बच्चे, अब तुम कुछ ही पल की मेहमान हो, लेकिन तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें बता दूं कि जो एमएमएस तुमने श्लोक को भेजा था ना, वो देख नहीं पाया, नहीं देख पाया। मेरे खिलाफ जो तुम करना चाहती थी, मैंने तुम्हें उसमें इस बार नाकामयाब कर दिया। वो कहते हैं ना, वो सुनार की और एक लोहार की। प्लीज ऐसा मत कीजिए मामा, प्लीज। जिंदा रहते तुम मेरे बेटे के मन में मेरे खिलाफ शक का एक बीज नहीं बो पाए। इस बात का दुख रहेगा मुझे। अरे हाँ, वो तुम्हारी सास है ना, उसकी जिंदगी में और बद से बदतर करने वाला हूँ, लेकिन अफसोस रहेगा कि वो सब देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। नहीं मामा, प्लीज छोड़ो मुझे।